वो वाले आप गूगल क्लासरूम करोगे सर, मतलब गूगल क्लासरूम में आप लिंक सेंड करोगे उसका? हाँ, गूगल क्लासरूम पर भेजूंगा, नहीं तो वेबसाइट पे टेस्ट लूंगा वाला। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब बच्चों आ जाओ पेज नंबर 103 पर आओ। पहले पेज नंबर 103। सबने होमवर्क भेज दिया, निश्चय तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं आया? हाँ जी, निश्चय यस सर। होमवर्क क्यों नहीं आया? 6.2 एक्सरसाइज का। सर एक्सरसाइज 6.2। हाँ जी, सर भूल गया था सर करना। हाँ जी, क्यों नहीं किया आपने? सर भूल गया था सर। भूलना थोड़ी है, काम करना है, भूलना है। पेज नंबर 103। अगली बार से भूलना नहीं है, काम किया करो। एग्जाम्पल 6, यस सर। इन फिगर हाँ सर। 6.7। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। अब हम, मैंने क्या कहा था, हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट के हेल्प से अब हमने क्वेश्चन करने, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल लाइंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स, इन सब की हेल्प से अब हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक बेटा? कह रहे इन फिगर 6.27 ए बी पैरेलल टू सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। लाइन ए बी है, लाइन सी डी है, और लाइन ई एफ है। ये सब पैरेलल है। ठीक है, अटेम्प्ट करने का भी तरीका देखना बच्चों। पॉइंट्स अपने पास हो गए ए बी। अरे कौन से पेज पर है? एग्जाम्पल 6। 103 बेटा, सी डी ई, और ये पॉइंट आपका एफ हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। करेक्ट। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। ये बच्चों वेरिएबल एक्स एंगल हो गया जो हमें निकालना है, ये आपका वेरिएबल वाई एंगल हो गया, ये फाइंड आउट करना है, और ये जेड हो गया। दिस एंगल इज 55 डिग्री गिवन। ठीक है, ओके। तो गिवन क्या क्या है हमें इस क्वेश्चन में? पहले गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें, कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब जैसे ही आपने ये गिवन देखा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहां लगने वाला है। देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। यहां वो सेम लाइन कौन सी है? सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हाँ, हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। गिवन से ही डिसाइड हो जाता है क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद कहता है ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी। ये रहा बेटा आपका ई ए, ये रहा परपेंडिकुलर। ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी एक एंगल आपको 90 दे रखा है। दूसरी बात अपने पास है ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तीसरा एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। वो भी तुम लोगों ने देख लिया, बी ई एफ 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। नाउ टू फाइंड एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड।
XYZ यानी एंगल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो XYZ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आता हूं बच्चों सॉल्यूशन पर। देखो, सबसे क्या क्या बातें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, यानी पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन है तो उससे रिलेटेड एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी ये सब का काम पड़ सकता है, मतलब इनका यूज होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका यूज होगा, उसमें से कुछ यूज होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि अब ये कॉन्सेप्ट इसमें इसका मतलब लगेगा। फिर दो लाइन जो है सेम लाइन के पैरेलल है, यस, ये कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। ओके, और बाकी फिगर में छुपी हुई चीज क्या है आपके पास, तो अगर आप देखो तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राइंगल्स नजर आ रही है। ट्राइंगल ABE, ठीक है, ट्राइंगल CDE, यानी जहां पर अगर मुझे ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बड़े आराम से इसमें लगा सकता हूं। ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स भी इजीली लगाए जा सकते हैं, या नहीं लगाए जा सकते, देख लिया सबने, लगाए जा सकते हैं ना। ठीक, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, आपकी वो मर्जी है कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं बच्चों सॉल्यूशन पर। सबसे पहले पार्ट पर आओ। सबसे पहला पार्ट अपने पास है, मैं यूज करूंगा बिकॉज CD पैरेलल टू, ध्यान देना, बिकॉज CD पैरेलल टू EF and BE is a transversal। देखा बेटा, CD पैरेलल टू EF है और आपका DE या BE इज अ ट्रांसवर्सल, DE भी लिख सकते हो, इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूं एंगल 1, या ऐसा करते हैं आज तुम लोगों को नेमिंग से करता हूं क्वेश्चन। ठीक है, देयरफॉर अब ध्यान देना, देयरफॉर एंगल Y, वो तो आपको पता ही है एंगल Y कौन सा है, सीधा मेंशन कर रहे हैं, प्लस एंगल FED, प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों कौन से एंगल हैं जो इनका सम 180 डिग्री हो रहा है? सभी अपना आंसर टेक्स्ट करो फटाफट। सर क्या क्वेश्चन? पूछा क्यों एंगल Y प्लस एंगल FED 180 डिग्री है। हाँ जी, बताओ जल्दी आंसर। निश्चय, हाँ जी हिमांशी, एंगल Y प्लस एंगल FED की मैं बात कर रहा हूं, और EB इज अ ट्रांसवर्सल। कहां सोए हो सारे? अब ठीक है, हाँ जी हिमांशी, कहां ध्यान था? निश्चय, नया क्या हुआ? यही तो पहले भी आंसर किया था। तुम लोगों से याद क्यों नहीं हो रहा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। दीपांशु, कौन सा एंगल होगा? को इंटीरियर एंगल, इतना मुश्किल है? लीनियर इक्वेशन, निश्चय जो मन करता है वही लिख देते हैं। लीनियर इक्वेशन का यहाँ क्या काम है? निश्चय अनम्यूट करो। यस सर। ये लीनियर इक्वेशन क्या है? सर वो लीनियर, सर लीनियर पेयर 180 सर, तो इसलिए उसमें फिर क्योंकि लीनियर सम इक्वेशन कहाँ से आ गई?
सर लीनियर पेयर तो तब होता है ना जब एक लाइन पे रे आए। लीनियर पेयर अब होता, ये रहा लीनियर पेयर, ये ऐसे लाइन से सर वो 180 डिग्री सम था ना सर, इसीलिए। 180 डिग्री देख के क्यों करते हो? 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री पेयर भी होते हैं, ये देख के करना चाहिए। ज्योमेट्रिकल सिचुएशन कौन सी है? ये एंगल और ये एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल होते हैं? एंगल ऑन द सेम इंटीरियर। ट्रांसवर्सल। तुम लोग पढ़ते ही नहीं, घर पे रिवाइज ही नहीं करते, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। क्या पढ़ो ही ना, 4 चीजें याद करनी, वो भी नहीं देखते हो तुम लोग ध्यान से। को इंटीरियर एंगल से ये हो गए बराबर, पढ़ लेना, अगली बार पिटाई करूंगा। और सोच रहा है पीटेंगे कैसे ऑनलाइन? दूसरी टीम बनने वाली है, घर घर जाके मारेगी जो बच्चे पढ़ते नहीं है, समझ गया? ऑनलाइन पिटाई शुरू हो जाएगी, कर रहा हूं मैं बातचीत अभी। एंगल y इज इक्वल टू एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल। अब आपका FED कितने डिग्री का एंगल है? सभी अपना टेक्स्ट करो। सर क्या सर क्वेश्चन एक बार? FED है कुछ गिवन है? FED एंगल FED कितना होगा? ठीक है हिमांशी, वेरी गुड। एंगल FED कितना होगा? सर 180 माइनस 5। नहीं, मैं FED की वैल्यू कह रहा हूं, FED की वैल्यू, फिगर दिख रही है यस सर। उसमें ढूंढ सकते हो FED कितना होगा? FED एंगल पढ़ना आता सबको? हाँ जी, निश्चय और दीपांशु, एंगल पढ़ना आता है? यस सर। तो बताओ, दिख रहा है यहाँ कुछ? एंगल F ऐसे चलना शुरू करोगे, FED यही तो बनेगा एंगल। कुछ है इसकी वैल्यू? सर 55 डिग्री। तो इतनी देर क्यों लग गई इसी बात को बताने में? सर इसकी वैल्यू है, मैं वाई की समझ रहा हूँ इतनी देर से। हाँ, सर मैं वाई की समझ रहा हूँ इतनी देर से। मैं वाई की नहीं, मैं कह रहा हूँ एंगल FED कितना है। ये रहा FED। सर मेरे को लगा कि ये जो आपने वैल्यू लिखी है ना 55 है वाई की है। ये देखो साफ दिख रहा है आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि मुझे पता था तुम लोगों का ध्यान फिगर की तरफ कभी नहीं रहता। ये है आपका FED एंगल 55 डिग्री, FED। और ये कैसे कह सकते हैं क्वेश्चन समझने? हिमांशी ने तुरंत आंसर दे दिया, ठीक है। तो FED हो गया 55 डिग्री। अब आप ये वैल्यू रखो और हमेशा फिगर देखते रहना है, फिगर के थ्रू जाना होता है। अब मुझे निकालना है एंगल Y। एंगल Y प्लस 55 डिग्री इज सर इक्वल 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री सर। 180 डिग्री माइनस 55। तुम लोग काम से बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है कि बच्चे सामने जो है पढ़ रहे हैं, बहुत नालायकी कर रहे हो आप लोग। 10 आउट ऑफ 5 5, 7 आउट ऑफ 5 2 और 1 125 डिग्री। समझ गए? हद से ज्यादा नालायकी मत करो। बिना पढ़े क्लास में नहीं बैठा करो, पढ़ के आया करो। ऑब्जेक्टिव बनाओ कि नहीं, मेरे को पढ़ के तभी बैठना है, क्योंकि तभी समझ में आएगा मुझे। मजाक समझते तुम लोग पढ़ाई को। कितनी बार बता चुका हूँ प्यार से कि भाई मैथ्स को बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला, प्रैक्टिस तुम्हें करनी होगी, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और तुम लोगों को इतना स्लो में मैं लेके चलता हूँ, हर चीज तुम लोगों को समझ में आए। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, उसका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। फिर तो मैं सॉल्यूशन लिख के ना भेज दूं सारे, 15 मिनट लगेगा पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में मुझे। वो ज्यादा अच्छा समझ के करना चाहते हो।
गुड हिमांशी, ठीक है। y अब आपने निकाल लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है x, y तो आ गया, अब मुझे फाइंड आउट करना है x। तो मैंने कहा बिकॉज, अब देखो ये दोनों भी गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी and AB parallel to CD and BD is a transversal. BD is a transversal, ठीक है। तो एंगल X is equal to angle Y, because देखो अगर AB पैरेलल है CD के तो एंगल X और Y है इक्वल। क्यों इक्वल है? हिमांशी ने तो अपना आंसर कब का कर दिया। दीपांशु और निश्चय तुम दोनों टेक्स्ट करो। AB CD के पैरेलल है तो एंगल X और एंगल Y बराबर हैं। किस रीजन से ये बराबर है? सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि AB और CD है पैरेलल, पैरेलल है, BD है ट्रांसवर्सल, BD है ट्रांसवर्सल, तो मैं लिख रहा हूं कि एंगल X और एंगल Y है इक्वल। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या रीजनिंग करोगे, क्यों बराबर कह रहे हो आप इन्हें? जैसे यहाँ बताया देखो सर, एक बार सर फिगर दिखाना सर। अब देखो फिगर, कौन से एंगल है ये? X एंगल। सर मैं टाइप कर दूं सर? हाँ बिल्कुल टाइप करो। हिमांशी आपका आंसर सही है बेटा। सर मेरे को कुछ पूछना है। हाँ बोलो। सर वैसे मैंने तो एंगल का बता दिया था पर 25 है, पर सर एंगल x 55 के भी तो इक्वल हो सकता है ना? नहीं, वो तो को इंटीरियर होंगे ना। पढ़ा था ना हमने थ्योरम 6.6 में कि लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो लाइनें तो पैरेलल हो गई कि भाई ए बी और ई एफ पैरेलल है, लेकिन 55 और x में तो कोई सर ये रीजनिंग दे सकते हैं सर? कोई इंटीरियर गलत है, कोई इंटीरियर का रिलेशनशिप है ना। नहीं सर, मैंने कुछ और आंसर टाइप करा सर। आपका आंसर गलत है निश्चय। दीपांशु क्या आंसर होगा? सर मैंने भेजा है। तेरा आंसर है हाँ जी। अभी भी नहीं कुछ तैयारी है दीपांशु की? कितने वीडियोस देख लिए? सर दो तो देख ही लिए, दो तीन देख, हाँ दो देख ली, एक रहती है। तो समझा भी कि बस वीडियो ही देख लिया? सर समझा था। लग तो नहीं रहा। वो भी लगाते हैं ना। ये आपके पास है पैरेलल लाइन और ये है ट्रांसवर्सल। एक ये एंगल और एक ये एंगल क्यों बराबर होते हैं? कौन से एंगल है ये? हाँ जी भाई साहब, कौन से एंगल है ये? अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? सर मैंने गलत बताया था सर, ऐसे हाँ अब ये होते हैं सर। अब सर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो सर वो होते हैं जो सर बाहर के दो एंगल्स होते हैं सर। बाहर के दो एंगल कौन से वाले? ये वाले और ये वाला, और ये वाला होता तो आप कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। 1 और 3 मान लो तो सर को एक्सटीरियर एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक एंगल अंदर है और उसके सामने एक एंगल बाहर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ जी, कितने साल से किताब नहीं उठी है ये बता दो। ये हाल चल रहा है तुम दोनों के, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे तो नहीं पढ़ सकते। मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई पढ़ाई करता होगा जितना मेहनत तुम दोनों कर रहे हो। बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप ऑलरेडी y निकाल चुके हो, और जो जो काम नहीं कर रहा है ना, मैं पेरेंट्स से बात करने वाला हूं कि कोई आंसर ये लोग नहीं कर पाते, इनकी ट्यूशन का कोई फायदा नहीं है, इनको छुड़ाओ
घर पे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ें, क्योंकि ये पढ़ते नहीं है कुछ भी। सर आप पीटीएम नहीं रखते? ठीक है, पीटीएम भी रखते हैं, जब कोई काम नहीं करता उसके लिए रखते हैं पीटीएम। एंगल x इज इक्वल टू, सबके लिए नहीं, एंगल x इज इक्वल टू कितना आ गया 125 डिग्री, क्योंकि एंगल y है 125 डिग्री, x और y है बराबर, तो आपने x भी निकाल लिया, y आ गया और x आ गया। अब रह गया एंगल z, भाई z कैसे निकालें? ठीक है, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। सर हाँ जी, सर एंगल जेड सर 55 डिग्री के सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं हो सकता सर? नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होते हैं जो ऐसे आमने सामने बनते हैं, तो ये तो साथ बन रहा है ना। सर ये तो सर आमने सामने ही तो है सर ये। कहाँ, ये तो एडजेसेंट नहीं है, ऐसे क्रॉस में कहाँ बन रहे हैं, क्रॉस में थोड़ी बन रहे हैं, ये तो एंगल AEF के एडजेसेंट एंगल है, एंगल AEB और एंगल FEB, यानी एंगल Z। ठीक है, सर अगर ये लाइन पे बनते तो सर 180 से माइनस कर देते सर 55 को सर। तो लाइन पे तो बन ही नहीं रहे ना, लाइन के आधे पर है। मैंने लिया ट्राइंगल ABE, मैंने सर ये एंगल सर कॉर्नर में बन रहे हैं सर, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो वही तो कर रहे हैं। मैंने लिया ट्राइंगल ABE, ABE में बात करूं तो जो आपकी साइड AB है वो एक्सटेंड हुई है, एक्सटेंड हुई है, तो एंगल X इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। एंगल X क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, समझ गए? तो क्या कह सकता हूं, एंगल X इज इक्वल टू, या एंगल A प्लस एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X। ठीक है, ये देखो जो एंगल X है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, किसका? ट्राइंगल ABE का। अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट हो गए या नहीं? यस सर, सर हम x से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी मेथड है बट ये इसका सबसे सही तरीका है। ठीक है, तो अब मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूं। सर हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइप से नहीं कर सकते? अभी चेक करके बताता हूं। ठीक है, तो यहां तक आ गए। अब मैं कह सकता हूं कि एंगल A तो हो गया 90 डिग्री, क्योंकि EA परपेंडिकुलर है। एंगल Z हमें निकालना है और X है अपना 125 डिग्री। देखो एंगल A कितना है? 90 अकॉर्डिंग टू द फिगर। अब 90 डिग्री को आप कर दो शिफ्ट, एंगल Z इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल Z इज इक्वल टू 5 और 12 आउट ऑफ 9। ठीक है, 12 आउट ऑफ 9 कितना हो गया? 3, 35 डिग्री। तो एंगल Z कितना आ गया? 35 डिग्री। ये देखो, हाँ जी हिमांशु, अब आप बताओ। हम एंगल Z को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइप से नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंगल CEF भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री। एंगल बेटे, बट ये 90 कैसे आया, क्यों आया? एंगल CEF क्यों 90 डिग्री है? पहले इसको डिफाइन करो, कैसे आपने इसको 90 लिया? वो मैंने सोचा कि क्वेश्चन में दिया हो। नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया। हो सकता है 90, ऐसी बात नहीं कि 90 नहीं है, लेकिन क्यों है ये जानना जरूरी है। सर मैं बताऊं सर? यस सर अगर सर हम जैसे CE को बेस बना दे और सर F को ऊपर कर दे सर, बीच में 90 डिग्री बन रहे हैं सर। ऐसे नहीं, ये तो आप तो अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हो कि 90 बन रहा है, उसकी रीजनिंग क्या है? हाँ जी हिमांशु बोलो।
एंगल जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और सर यहाँ पे वो एक ही स्ट्रेट लाइन है सर। ओके, AE, ये सर ए स्ट्रेट लाइन है और वहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा क्योंकि 90 + 90 इज इक्वल टू 180। ये कोई रीजन नहीं हुआ। अगर मान लो फिगर ऐसे होती, ये रहा, ये 90 डिग्री है और आपका EF मान लो ऐसे होता, तो आप कैसे कहते हैं कि ये 90 डिग्री है? अब वो तो रफ फिगर है ना, हमें क्या पता EF जैसे मैंने बनाया वैसी ही है। हिमांशी, सर हाँ बोलो। नहीं निकल सकता। तो सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए आप, सही नहीं है वो बस 90। कोई मुझे एक्सप्लेन करके बता दे कि कैसे AEF 90 डिग्री होगा, क्यों होगा मैथमेटिकली। तो अगर आप बात करो AB पैरेलल टू CD, कोई एक्सप्लेन करना चाहता है अभी भी? AB parallel to CD, EF parallel to CD. This implies AB parallel to EF. यानी lines which are parallel to the same line are parallel to each other. तो AB और EF हो गए parallel and AE is a transversal. Then angle A plus angle AEF is equal to 180 degree because co-interior angle. तो एंगल A 90 है तो एंगल AEF भी निकल गया 90। अब एंगल AEF एंगल Z + 55 इज इक्वल टू 90। नाउ एंगल Z इज इक्वल टू 90 - 55। अभी बताओ समझ में आया कैसे हुआ ये? AB पैरेलल टू यस सर। EF पैरेलल टू CD, तो AB पैरेलल टू EF। मैंने इस प्रोसेस को बहुत छोटा कर दिया, देखो ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा करके, है ना? आसान मेथड हो गया ट्रायंगल से। यस सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज के कंसेप्ट एक साथ पढ़ाए हैं। अब आपके लिए एक सिंगल एक्सरसाइज है 6.2 6.3। सर आपने सर कराने से पहले ही बताया था सर। हाँ जी, दोनों कंसेप्ट को मिला करके हम करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। ओके, तो समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 6 में? नो सर। ठीक है, और थोड़ी सी पढ़ाई कर लो तुम दोनों, खासकर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। अब आ रहा हूं मैं एक्सरसाइज 6.2 पर। ऐसी बेकार की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, पढ़ के बैठा करो क्लास में। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तुम लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है तो आप लोग देखो कि कुछ डिफरेंट मेथड तो नहीं है, डिफरेंट मेथड है तो डिस्कस करो, ठीक है। और कुछ गलत लग रहा है तो वो भी पूछो। अब मैं आ रहा हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें कहता है ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। यहां सब गलती से उल्टा काम कर देते हैं। इसने बोला कि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। और कई क्या करते हैं कि इसको पैरेलल मान करके पूरा क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये पैरेलल दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये हमें लाइन गिवन है AB CD are two lines intersected by a transversal, ठीक है, किसी भी एक ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया। एंड देयर इज एंगल 1, दिस एंगल इज 50 डिग्री। एंगल x हमें निकालना है, एंगल y हमें निकालना है, और ये 130 डिग्री है। कह रहा है जब आप x और y को फाइंड आउट कर दो तो आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि AB और CD हैं पैरेलल। ये भी प्रूफ करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD,
ठीक है, अब इसमें जैसे फिगर दे रखी, छोटा सा क्वेश्चन है, तो कोई गिवन टू प्रूफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। अब सबसे पहले तो ये देखो कि एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है, कौन सा एंगल है एक्स और वाई। सर चैट बॉक्स में लिखना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखिए, एक्स और वाई कौन सा एंगल है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पक्का हिमांशी? नो सर, नो सर। वेरी गुड निश्चय, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड हिमांशी। दीपांशु, वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए बराबर, तो हम कह सकते हैं बिकॉज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हो गया कि जब एक्स और वाई आप निकालेंगे दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और बराबर हैं, इसलिए ए बी और सी डी हो जाएंगी पैरेलल। जी निश्चय। सर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, 50 को x को 50 से निकाल लेंगे सर लीनियर पेयर से सर, ठीक है, वेरी गुड, और सर 130 को और y को 130 से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से निकाल लेंगे सर। वेरी गुड, सही है। और सर फिर हम देख लेंगे सर मैंने भी ऐसे किया, लीनियर पेयर और और y वर्टिकल सेम है या नहीं है। अपोजिट से निकाल कर। बस ऐसे करना, बस ऐसे जब सीखोगे तो फटाफट क्वेश्चन होंगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सर ऐसे नहीं मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ सही है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजनिंग लिखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 हो गया 50 डिग्री प्लस एंगल 2, यानी इसको x ही लिख लेते हैं, 2 नहीं लिखते, या ठीक रहेगा कि डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी, इसको बल्कि 2 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ सीधे ही x लिख देता हूँ। ये आपका एंगल x हो गया, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। दिस इंप्लाइज एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल x अपने पास आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एंगल y इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन होगा? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर दोनों 150 150 होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल y इज इक्वल टू 130। एंगल x 130 हो गया, एंगल y 130 हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल x इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू CD। तो हम क्या रीजनिंग करेंगे? बिकॉज Adjacent angle. a pair of alternate interior angles are equal. A pair of alternate interior angles are equal. फटाफट देखो, 5 सेकंड दे रहा हूं। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ये तो तुम लोगों ने खुद ही सॉल्व किया है। ठीक है, किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो पूछना चाहता हो? हाँ जी दीपांशु, डन? यस सर, रीजन क्लियर था इसलिए किया था। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो यानी कौन सा कंसेप्ट हो सकता है जी? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी पैरेलल टू सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है,
तो ये हो गया AB, CD और EF, एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दीज लाइंस। इस ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। कह रहा है एंड वाई रेशो जेड, एंगल कौन कौन से हो गए, ये आपके पास एंगल X हो गया, ये हो गया आपके पास एंगल Y, ये हो गया आपके पास एंगल Z, ठीक है, XYZ। Y रेशो Z इज इक्वल टू 3 रेशो 7। इसमें भी डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो और सॉल्व कर दो। सबसे पहली चीज देखो बच्चों कि Y और Z को रेशो में दिया गया है, तो ऐसे करो, बिकॉज Y रेशो Z इज इक्वल टू 3 रेशो 7, therefore let Y is equal to 3K and Z is equal to 7K। जब भी रेशो ब्रेक करो तो वेरिएबल के साथ ब्रेक करो, ज्यादातर K यूज करो, 3K 7K ब्रेक कर लिया। अब रिलेशनशिप आपको निकालना है कि क्या X Y और, हाँ जी हिमांशी, सर मैंने तो वो रेशो वाला प्लस करके किया था, वो ठीक है? रेशो को वेरिएबल में लिया था या सीधे 7 + 3 10 लिख दिया था, 7 + 3 10। या बच्चे ऐसे लिखा था 3/10 और 7/10? सर मैंने ऐसे किया था 3 + 7 = 10, तो एंगल y = 3/10 × 180। 3/10 इंटू, हाँ ये कर सकते हैं, ये वाला ठीक है, मतलब वही कर दिया ना, टोटल रेशो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 7 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, ये वाला कंसेप्ट लगा है। इसकी तरफ वैसे मत जाओ तो ठीक रहेगा, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है। जब रेशो आए तो उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। जैसे 3 रेशो 7 है तो लिख लो 3K 7K, ये देखना बहुत इजी रहेगा। अब यहाँ से हमें K निकालना है। हाँ जी निश्चय। सर हमारी बुक में सर दे रखा है ना सर कि जो y और z है सर वो रेशियो में 3/7 है सर, 3:7। Yes, sir. हाँ ये दे रखा है, तो सर अभी सेलेक्ट करेंगे 3 जब आपने किया मतलब रेशो को ब्रेक करना है। देखो बच्चों, ये जो रेशो का मीनिंग होता है, रेशो का मीनिंग है y डिवाइडेड बाई z। कह रहे ये 3/7 आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि y 3 है और z 7 है। अब देखो अगर ये 30 और 70 डिग्री हो तब भी तो कट के 3/7 आएगा, अगर 60 डिग्री और 140 डिग्री हो तब भी कट के 3/7 आएगा। ये देखो, इसलिए कभी भी रेशियो में इस तरीके से नहीं लेते, वेरिएबल लिया जाता है। जब आपको कोरस्पॉन्डिंग के मिल जाएगा तब आप एग्जैक्ट एंगल बता सकते हो कि वाई और जेड एंगल कौन से होंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। इसलिए यस सर, सर 3 और 3:7 तो सर कुछ भी हो सकता है सर। वो सिंप्लीफाई होके आया हुआ है, ठीक है, और वो कोई भी एंगल हो सकता है। सर बट सर बुक में ये नहीं बताया हुआ सर कि किसको वो मतलब किसको मतलब पूरा सिंपलीफाई करने पे 3:7 आया सर। हाँ, यही चीज आपको निकालनी है, इसीलिए आपने के में लिया है। जब वो वैल्यू आप निकाल लोगे अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन करते हैं। पर बुक में भी ऐसे ये 3/10 और 7/10 वाला दे रखा था। तो बात ठीक है, लेकिन मैं उससे डिफरेंट मेथड तुम लोगों को करवा रहा हूँ। वो भी मेथड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ठीक है, बट वो शायद तुम लोगों को आगे डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाए, या कईयों को नहीं समझ में आता, वो याद हो जाता है उनको, उससे बेटर ये मेथड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, रिलेशन तो x और y में निकल सकता है को इंटीरियर एंगल का, क्योंकि लाइनें पैरेलल, लेकिन रिलेशन दे रखा है y और z में। तो हमें क्या करना है कि y और z या x और z में कोई रिलेशनशिप हम निकालें, ठीक है। देखो कैसे, बिकॉज AB parallel to CD and EF parallel to CD, therefore AB parallel to EF। रीजनिंग होगी बेटा, बिकॉज लाइन्स which are
parallel to the same line are parallel to each other. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये दोनों तो हो गए पैरेलल, ठीक। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए और आपको ट्रांसवर्सल दिख रही है, तो एंगल x और एंगल z कौन से एंगल है बच्चों? एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, बिकॉज क्या रीजनिंग होगी? AB और EF पैरेलल हैं और आपको एक ट्रांसवर्सल दे रखी है, तो एंगल x और एंगल z कौन से एंगल हैं? फटाफट मैसेज बॉक्स में टाइप करो। बहुत देर लग गई। हिमांशी, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट है निश्चय। दीपांशु, कौन से एंगल है? शाबाश, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल x और एंगल z हो गए बराबर। सर एक्सटीरियर। इंटीरियर, तूने एक्सटीरियर लिख दिया है। ऑल्टरनेट गलत है वो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर बट सर x और z तो सर बाहर थे ना सर, ये वाली ट्रांसवर्सल से सर। ये है आपका AB, आपको ये रीजन देखना है, ये एरिया। CD भूल जाओ क्योंकि आप EF को डील कर रहे हो। X और Z ट्रांसवर्सल और लाइन के अंदर पड़ रहे हैं या बाहर पड़ रहे हैं? सर अंदर है। तो कौन से हुए? इंटीरियर। यस सर। बाहर अगर मेरे को लगा सर वो ये वाली ट्रांसवर्सल दिखनी है सर, इसलिए मैंने वो बाहर कर दिया सर। अगर ये एंगल और ये एंगल होता, बाहर की तरफ क्रॉस है, सर ये एक्सटीरियर होते हैं। एक्सटीरियर होते हैं। सर अगर एक अंदर है और एक बाहर है तो वो एक्सटीरियर होगा, इंटीरियर? कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, समझ गए? वो कोई रिलेशनशिप नहीं। जैसे कह दो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनमें आपस में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई नाम नहीं है इनका, ठीक है। वो तो बाद में आप कर सकते हो कि ये एंगल बराबर, इन दोनों का सम 180, तब आप इस एंगल को निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इनका कोई नाम प्रॉपर्टी एंगल नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, करेक्ट। डन? या अभी भी दिक्कत? तो इंटीरियर एक्सटीरियर को ऐसे पहचानना होता है, दिमाग चलाना होता है, ऐसे थोड़ी कुछ भी आंसर लिख दो। तभी सर तो नहीं सर, वो मैंने ये वाली ट्रांसवर्सल देखी थी सर, तभी मैंने वो किया था सर। ऑल्टरनेट यस सर। एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। अब आ जाओ आप AB पैरेलल टू CD। क्या लिया हमने? AB पैरेलल टू CD, because AB parallel to CD, therefore angle x plus y is equal to 180 डिग्री। क्या रीजन है? AB और CD पैरेलल हैं, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, x और y को मैंने लिखा 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम। क्यों ऐसा हम लिख पाए? क्या रीजन है? मैंने ये कहा बेटा, AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, उसको नाम नहीं दिया गया, तो एंगल x प्लस एंगल y का सम है 180 डिग्री। तो क्यों ये 180 डिग्री है? कौन से एंगल है जो कि सम 180 डिग्री दे रहा है? वेरी गुड हिमांशी। क्या आता है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करना। x और y कौन से एंगल है? करेक्ट। एंगल ऑन यस, सेम एंगल ऑन वो ट्रांसवर्सल। को इंटीरियर एंगल इन शॉर्ट कहते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके,
तो अब बच्चों x प्लस वाई में लेकिन y और z दे रखा है, तो क्या करना है हमें, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, तो मैं x की जगह z रिप्लेस कर सकता हूं। दिस इंप्लाइज एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकता हूं ना। अब z कितना है, हाँ जी बेटा हो जाएगी, z कितना है सर अपने, मेरी ना मैम का मैसेज आया था हिंदी वाली का कि 6 PM में क्लास होगी हमारी हिंदी की रिवीजन की। ये स्कूल में, यस सर। आजकल स्कूल में शाम को भी क्लास ले लेते हैं स्कूल के टीचर। सर हमारी तो पहली बार ही हो रही है। अच्छा अच्छा, कौन से स्कूल में हो? सर मैं सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा, पंजाबी बाग वाला जो है। यस सर। अभी ऑनलाइन क्लास, पहली क्लास हो रही है कि नहीं ऑनलाइन? नहीं सर, ऑनलाइन तो हो रही है, शाम को पहली हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब आप ऑनलाइन तो सर रेगुलर हो रही है। हो रही है, z की जगह लिख सकते हो 7k प्लस y की जगह लिख दिया 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 3 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 18 डिग्री। देख लिया बच्चों, इसी k की हमें जरूरत है। अब आप सारे बता सकते हो, x बता दोगे, y बता दोगे, z बता दोगे। यस सर, अब उसे मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल, एंगल x किसके बराबर है, एंगल z के है। और पहले काम करते हैं, फिर एंगल z ही निकाल लेते हैं, या पहले y ही निकाल लेते हैं। एंगल y कितना है 3k, तो हमने कर दिया 3 इंटू 18 डिग्री, ये आ गया 54 डिग्री। एंगल z कितना है 7 इंटू k, यानी 7 इंटू 18 डिग्री, तो कितना आ गया अपने पास 126 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एंगल x और एंगल z हैं बराबर, दिस इंप्लाइज एंगल x भी आ गया 126 डिग्री। सर पर हमने तो x की वैल्यू निकाल ली थी ना। x की वैल्यू नहीं निकाली हमने, तो सर तो ये प्रूव किया था कि x z के बराबर है। सर मैंने यहाँ पे 18 ही लिख दिया था कि मतलब x इज इक्वल टू 18। ये निकला है कि जो उसके साथ वेरिएबल था ये वो निकला है। ओके ठीक है, हाँ जी बच्चों देखो फटाफट 10 सेकेंड्स। सर सर मुझे एक बार दोबारा समझा दो सर। ठीक है, क्या कि चीज? सर ये, जैसे जैसे ए बी और सी डी पैरेलल है तो सर इसको हम कैसे निकालेंगे सर, एक बार बस ये बता दो सर। इसमें क्या किया बेटा, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, पहले ये काम किया, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू ई एफ। पहला काम ये किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो आपको एक्सप्रेशन बन रही है वो y रेशो z में बन रही है, लेकिन आपको जो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है वो x और y में दिख रहा है, y और z में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा जो कि आप सर कोइंटीरियर एंगल्स का रेशो का इस्तेमाल कर सको। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमने ये देखा कि भाई इनका आप z को कैसे रिलेट कर सकते हो, या तो y से कर पाओ या तो x से कर पाओ। यस हिमांशी, कोई डाउट बच्चे? ठीक है, तो हाँ ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। ए बी और ई एफ पैरेलल, हाँ जी सर ये 7 और 3 जो ये के है सर, ये डायग्राम में तो सर गिवन नहीं है सर, बुक में क्वेश्चन में दे रखा है सर ये। वो रेशो को ब्रेक करना है, जो रेशो आपको 3 यस सर, हमें सर जैसे बताया था सर कि रेशियो में जैसे 10 और 3 रेशियो दे रखी है, तो सर फर्स्ट में हमें 10 ब्रेक करना है और 3 में सर रेशियो के बाद में सर हम ब्रेक कर देते हैं सर रेशियो। सर वैसी ब्रेक करनी है सर यहाँ पे भी। ऐसे ब्रेक करना है। आपका हो गया 3k और z आपका हो गया 7k, तो एंगल x और एंगल z बराबर हो गए क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। एंगल x और एंगल z हो गए इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्या किया कि भाई ए बी और सी डी पैरेलल है इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल x प्लस एंगल y हो गया 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल। अब x की जगह आपने z को रिप्लेस कर दिया कि भाई z प्लस y 180। अब z आपको पता है 3k 7k है
और y आपको पता है 3 के एंगल है, दोनों प्लस करके k निकल गया। k कितना आ गया 18 डिग्री। अगर k आ गया तो k से आपने पहले तो y निकाला जो कि 3k था, 3 इंटू 18। फिर आपने z निकाला जो कि 7k था, 7 इंटू 18। फिर x और z बराबर थे, z आप निकाल ही चुके हो 126, तो एंगल x निकल गया 126। अभी समझ में आया? यस सर। क्लियर बात? यस सर। तो अब तुम लोगों का होमवर्क अभी है एक्सरसाइज 6.3 भी आपको करनी है। सर पूरी करनी है? सर आपने कहा था ना सर सेम ही एक्सरसाइज है सर। हाँ जी, हाँ जी, 6.3 भी आपको पूरी करनी है। अगला होमवर्क ये है। और यस पिछला ये सब सर आप इसका 6.3 का सर आप वो बना देना सर, मतलब सेपरेट सबमिट करने वाला सर वो बना देना। लिख बना रहा हूँ, ठीक है? तो वो सारा कंप्लीट करके भेजना है आपको। और जो जो कॉन्सेप्ट तुम लोग नहीं बता पाते, फिर से पहली क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ओके, ठीक है? यस तो अगली क्लास में मिलते हैं। सर वो सर मैं जो कंसेप्ट सर थे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वगैरह सर जो भी सर वो वापस रिवाइज कर लूंगा सर। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू हो सकता है मैं एक अगली क्लास तक भेजूं इसका पूरा, ठीक है? सर कब होगा टेस्ट एमसीक्यू का? सर कैसे लोगे सर? एमसीक्यू में असाइनमेंट भेजूंगा, एमसीक्यू असाइनमेंट। सर वो कब तक भेजना होगा आपको? तो बता दूंगा ना उसे 3-4 क्लास के बाद, 2 क्लास के सर? बाद। यस यस बोलो। ठीक है, एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास। बाय। बाय सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर जो आप जैसे आप ऑब्जेक्टिव लोगे सर वो सर कैसे हमें लिखना होगा या सर हमें सबमिट कैसे करना होगा सर? आपको मार्क जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बस उन ऑप्शन, गूगल फॉर्म पे होगा। गूगल फॉर्म पे होता है, ऑप्शन लिखे रहते हैं, बस टिक कर दो आप अपना आंसर निकाल के, ठीक है? ओके। और आपको आंसर भी तुरंत मिल जाएंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो सर वो सबमिट मतलब हमें करते ऑप्शन आता है सर चेक करने का। फोन या लैपटॉप के अंदर ही सर हमें मार्क करने होंगे ना सर, उस पर क्लिक करना होगा सर? बस आपको टिक कर देना। सर हमारे स्कूल में तो सर जैसे हमें अभी सी और डी के सर एक साथ एग्जाम हुआ था ना सर हमारा, तो सर हमारे में ये हुआ था सर कि जैसे आज सी वालों का पेपर मिल गया सर चेक होके, तो सर उसमें जैसे 4√, जैसे मेरा एक आंसर आया था 4√3, सर मैं तो लीव सर कर दूं? उसमें 4√3 में सर तो मुझे जैसे रूट का साइन मैंने लगा दिया था फोन में और सर उधर उनके कंप्यूटर में सेव था रूट लिखा हुआ, तो सर वो मेरा उनका आंसर गलत हो गया सर। अच्छा, उनका गलत, तुम्हारा गलत था? यस सर, जो सर डिवाइस में सर अभी तो हमारा मिला ही नहीं ना सर, अच्छा अच्छा। वो उन सी सेक्शन वालों का मिला है। हम्म। तो सर वो मतलब ग्रुप में टाइप कर रहे थे कि सर ऐसा क्यों है, तो सर ने फिर मार्क्स दिए सबको दोबारा। अच्छा अच्छा, वो गलत हो गया होगा ना, लिंक गलत सर बना। वो पहले डी वालों का भी गलत आएगा सर, तो इसलिए मैं देख लूंगा सर, फिर मैं उनको भेज के फिर जो फाइनल मार्क्स होंगे सर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है यस सर। बाय सर। बेटा।